हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। उसमें इंट्रो का फर्स्ट पार्ट आया था जिसमें मैंने फ्रैक्शंस की सारी टर्म्स के बारे में बता दिया था। आज हम डेसिमल की सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई डॉट या पॉइंट लगा दूं, इसको बोलते हैं, जैसे कि ये लगा दी मैंने एक डॉट लगा दी, ये इसको पॉइंट भी बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं डेसिमल। हम तो इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। यहाँ पे तो अब डेसिमल की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसी होती है? जैसे होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है ना 1 10 100, वैसे ही डेसिमल्स की भी प्लेस वैल्यू होती है। डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से, 10 100 1000 ऐसे होती है। जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। एक नंबर ले लिया मैंने, जैसे कि ले लिया मैंने 249.573 249.573। तो इसमें 249 तो क्या है? ये तो होल पार्ट है, ये तो होल पार्ट है हमारा। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो होगी डेसिमल शुरू, डेसिमल प्लेस शुरू हो जाएगी उसके बाद। ये होल पार्ट है, इस होल पार्ट में इसको क्या कहते हैं? वंस। इसको क्या कहते हैं? जैसे टेंस। और इसको क्या कहते हैं? हंड्रेड्स। तो जैसे इसकी प्लेस वैल्यू होती है ना 1 10 100, वैसे ही डेसिमल के बाद वाले नंबर की भी प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद वाले जो फर्स्ट नंबर होता है, डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होल नंबर की राइट साइड से शुरू होती है। होल नंबर की राइट साइड से शुरू, यानी कि ये वाली साइड, होल नंबर के इस वाली साइड से शुरू होती है। तो पहली प्लेस वैल्यू क्या होती है? टेंस। टेंस, हम इस प्लेस को क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस। 5 क्या है? 10th प्लेस पे है। 5 किस पे है? 10th प्लेस पे। और फिर उसके बाद क्या आता है? हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस यानी कि टीएचएस। टीएचएस 10th प्लेस में भी टीएचएस। और फिर उसके बाद आता है थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड्स प्लेस। ओके, तो डेसिमल में ये तीन प्लेस वैल्यू होती है, एक टेंस, एक हंड्रेड्स, एक थाउजेंड्स, जो कि आपको करनी है। टेंस, अब टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे वंस का मतलब 1 होता है, और टेंस का मतलब 10 होता है, और हंड्रेड्स का मतलब 100 होता है। वैसे ही यहाँ पे टेंस का मतलब होगा 1/10, 1/10 यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट 1/10। ये होगा 1/100 और ये होगा 1/1000, 1/1000। तो ऐसे होती है इसकी वैल्यूज 1/10, 1/100, 1/1000। तो इसको क्या बोलते हैं? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स। तो हमसे एक बार पूछिए कि कितने टेंस है इसमें, तो हम बताएंगे 5 टेंस है, क्योंकि हमारा टेंस वाला नंबर 5 है ना। और हंड्रेड्स पूछिए तो बताएंगे 7, और थाउजेंड्स पूछिए तो बताएंगे 3000। ओके, तो ये होता है हमारा डेसिमल। अब देखते हैं डेसिमल की टाइप्स क्या क्या होती है। डेसिमल की जो हमारी टाइप्स होती है वो क्या होती है? 2 टाइप्स होती है डेसिमल की, एक लाइट डेसिमल, एक अनलाइट डेसिमल। लाइट डेसिमल तो वो डेसिमल होता है जिसमें डिजिट्स, जो डेसिमल पार्ट होता है ना हमारे नंबर का डेसिमल पार्ट, जैसे इस नंबर का डेसिमल पार्ट क्या है? 249.573 का डेसिमल पार्ट क्या है? 249 तो होल पार्ट है। 249 तो होल पार्ट है, जिसके आगे डेसिमल नहीं है ना, जिसके आगे डेसिमल है वो क्या पार्ट है? 573। तो डेसिमल पार्ट इसका क्या होगा? 573। तो लाइट डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स होते हैं, डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर में। जैसे अगर हम लाइट डेसिमल्स में हम पेयर देखते हैं नंबर्स का पेयर देखते हैं, जैसे कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास, मान लो 2 नंबर्स हैं हमारे पास 0.5 और 7.3, 0.5 एंड 7.3, ये 2 नंबर्स हैं। तो हम इसमें कैसे बताएंगे कि ये लाइट डेसिमल है या अनलाइट डेसिमल? तो हम इसमें ये देखेंगे कि अगर इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। अगर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे लाइट डेसिमल। ऐसा एक एग्जांपल और बताती हूं, जैसे कि 1.04 एंड 81.86, ये क्या है? ये भी लाइट डेसिमल है। कैसे? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं इसमें? 2 डिजिट्स, और इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स ही हैं। तो डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखते हैं हम। लाइट डेसिमल और अनलाइट डेसिमल को पहचानने के लिए हम जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसमें डिजिट्स देखते हैं कितने हैं, और फिर दोनों नंबर के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में, तो वो क्या कहलाते हैं? लाइट डेसिमल। अब अनलाइट डेसिमल क्या होता है? अनलाइट डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होते। जैसे 0.1 और 15.38, 0.1 एंड 15.38, ये पेयर ले लिया मैंने, ये नंबर का पेयर। तो इसमें क्या है? इसमें तो डेसिमल के बाद क्या है? एक डिजिट है। डेसिमल के बाद क्या है? 1 डिजिट है ओनली। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, जबकि इसमें क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? अनलाइट डेसिमल। जिसमें डेसिमल के बाद का पार्ट, डेसिमल के बाद के पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? अनलाइट डेसिमल्स। और जिनमें इक्वल होते हैं नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पार्ट में, उनको कहते हैं लाइट डेसिमल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे 59.8 एंड 6.81। इसमें भी क्या है? इसमें देखो यहाँ पे तो है एक डिजिट, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 2 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना वो इक्वल होने चाहिए लाइट डेसिमल होने के लिए, और इसमें इक्वल नहीं है। इसमें तो क्या है? 1 और इसमें क्या है? 2, तो इक्वल नहीं है। अनलाइट डेसिमल का एग्जांपल है एक। अब हम अनलाइट डेसिमल को लाइट डेसिमल में चेंज करेंगे, तभी हम कंपेयरिंग कर पाएंगे और एडिशन कर पाएंगे उनका, और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो एक टॉपिक ये हो गया कि लाइट डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। अनलाइट डेसिमल, अगर हमारे पास अनलाइट डेसिमल आ जाए तो उसको लाइट डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं? अगर लाइट डेसिमल है तो ठीक है, हम उनका बढ़िया आसानी से कंपेयर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइट डेसिमल दे दिया जाए हमको, तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लाइट डेसिमल में? अब ये देखते हैं। तो जैसे कि इसी को बता देती हूं आपको 59.8 एंड 6.81, ये क्या है? अनलाइट डेसिमल है। और अब इसको मैं लाइट डेसिमल बनाऊंगी। लाइट डेसिमल कैसे बनाऊंगी? कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर दूंगी, डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर दूंगी। जिसमें 2 है ना, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है ना, इसमें भी 2 लगा दूंगी। और 2 कैसे बनाऊंगी? एक 0 लगा दूंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद तो हम चाहे कितनी भी 0 लगा लें, डेसिमल के बाद तो हम चाहे कितनी भी 0 लगा लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। इसलिए मैंने इसको एक 0 लगा के क्या बना दिया? अब क्या हो गई? 2 डिजिट हो गए डेसिमल के आफ्टर, 2 डिजिट हो गया आफ्टर द डेसिमल, 2 डिजिट हो गए। और ये तो 2 डिजिट पहले से थे और इनको मैंने 2 बना दिया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये अनलाइट नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया? लाइट डेसिमल बन गया। अब ये क्या हो गए? लाइट डेसिमल्स। तो ऐसे करते हैं अनलाइट डेसिमल को लाइट डेसिमल में कन्वर्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कि अनलाइट डेसिमल को लाइट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम डेसिमल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं ये देखेंगे। डेसिमल नंबर का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्टली अगर आपको लाइट डेसिमल देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे? लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है वैसे। ओके, फिर लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप ये आएगा कि पहले आप होल नंबर पार्ट को कंपेयर करोगे। जो आपका होल नंबर पार्ट है, ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स ले रखे हैं, एक 43.80, एक लेकर 43.80 और एक लेकर 3.89, एक लेकर 43.80 और एक लेकर 3.89। ठीक है, 2 नंबर्स ले रखे हैं हमने ये, और इनको हम कंपेयर करेंगे इसके होल पार्ट को। फर्स्टली हम क्या करेंगे? होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। होल पार्ट से अगर कुछ पता चल रहा है तो हम उसको देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अब देखो इसका होल पार्ट क्या है? 43,
साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। तो ये हमने नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है, फर्स्ट स्टेप देख लिया नंबर्स का। अगर आप मान लो बाय चांस ऐसा हो, बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका होल नंबर जो दोनों के होल नंबर पार्ट है वो इक्वल हो तो आप क्या करोगे, ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें होल नंबर पार्ट इक्वल है। ये देखिए इसका होल नंबर पार्ट क्या है 81 और इसका भी 81, इसका भी 81, इसका भी 81, ऐसे मैंने दो नंबर्स लिखे हैं, इसका भी 81 है होल नंबर पार्ट, इसका भी 81 है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो कौन सा होता है, 10th प्लेस का डिजिट। अभी बताया था ना कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट होता है 10th प्लेस का डिजिट। तो आप क्या करोगे, 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करोगे। अब 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करोगे, 10th प्लेस का डिजिट देख लो, उसका 10th प्लेस का डिजिट में से कौन सा बड़ा है ये देख लो। 10th प्लेस का डिजिट क्या है 8, 1.830 का क्या है 8 है 10th प्लेस का डिजिट, और 81.792 का क्या है 7 है 10th प्लेस का डिजिट, यानी कि 7 है। तो क्या होगा इसमें 8 वाला बड़ा होगा, 7 और 8 में से कौन बड़ा, 8 वाला बड़ा। तो 8 वाला बड़ा होगा, तो इट मींस 81.830 बड़ा है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। अब मान लो बाय चांस ये हो जाता है कि आपका जो होल पार्ट है वो तो इक्वल है ही, और साथ में 10th प्लेस का जो डिजिट है वो भी इक्वल है। ऐसा देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था जिसमें होल पार्ट है वो तो इक्वल है ही, और साथ में 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो भी इक्वल है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जब होल पार्ट और 10th प्लेस पे जो डिजिट है दोनों इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर हम 100 प्लेस वाले डिजिट पे मूव हो जाएंगे, 100 प्लेस वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। अब 100 प्लेस वाले डिजिट में क्या है 6.725 में 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है 2, और 6.740 में 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है 2 और 4 4 है 4 है। तो 2 और 4 में से हम देखेंगे 2 और 4 में से कौन सा बड़ा, 2 और 4 में से बड़ा 4, इट मींस ये नंबर बड़ा होगा 6.740 बड़ा होगा, क्योंकि 2 और 4 में से 4 बड़ा होता है ना, तो इट मींस 6.740 बड़ा होगा। अब मान लो बाय चांस आपको ऐसा मिल जाए कि होल पार्ट भी इक्वल हो और 10th प्लेस का डिजिट भी इक्वल हो और 100 प्लेस का डिजिट भी इक्वल हो, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप कंपेयर करेंगे 1000 प्लेस की हेल्प से। कंपेयर किसको करेंगे, 1000 प्लेस के डिजिट्स को। तो देखिए ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके लिए 13.804 13.809, इसमें क्या है होल पार्ट भी इक्वल है, होल पार्ट क्या है 13 13 और 10th प्लेस क्या है 88 और 100 प्लेस क्या है 00, लेकिन 1000 प्लेस जो है ना वो अलग है, 1000 प्लेस अलग है, तो हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, 1000 प्लेस अलग है तो उसको कंपेयर करेंगे। अब हम 1000 वाले पे आ जाएंगे, अगर हमारा होल पार्ट भी इक्वल है 10th प्लेस वाला भी इक्वल है और 100 प्लेस वाला भी इक्वल है तो हम 1000 वाले प्लेस पे आ जाएंगे। और अब देखेंगे इसमें 4 और 9 है, 1000 प्लेस की कौन सी डिजिट है 4 और 9, 4 और 9 में से कौन सा बड़ा 9 बड़ा, 9 बड़ा तो क्या करेंगे इसकी साइड ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, इसका मतलब कौन सा बड़ा 13.804 और 13.809 में से 13.809 बड़ा। ओके, तो समझ आया आपको डेसिमल नंबर्स का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये कुछ स्टेप्स थे इसके भी। अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपको कैसे कंपैरिजन करना है, और अगर ये आ जाए तो कैसे कंपैरिजन करना है, ये 4 कंडीशंस देखने को मिलेगी आपको, इनके अलावा कोई भी कंडीशंस नहीं है, बस ये 4 कंडीशंस देखने को मिलेगी कि हो सकता है होल पार्ट कंपेयर करना पड़ जाए आपको, हो सकता है 10th प्लेस कंपेयर करना पड़ जाए, हो सकता है 100 कंपेयर करना पड़ जाए, हो सकता है 1000 कंपेयर करना पड़ जाए। ओके, तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे लाइक डेसिमल्स का एडिशन, लाइक डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं। लाइक डेसिमल्स का एडिशन हम ये देखिए, हमें ये मैंने एग्जांपल दे रखा है 1.56 प्लस 5.32 को अगर हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे 1.56 और फिर क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 23.5। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए, जो डेसिमल है ना, जो डेसिमल है वो डेसिमल के एकदम नीचे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना डेसिमल को बिल्कुल भी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। डेसिमल डेसिमल के प्लेस पे एक ही प्लेस पे आना चाहिए डेसिमल। तो ये ऐसे होल नंबर्स को क्या कर लो प्लस कर लो, जैसे होल नंबर्स को प्लस करते हैं हम 6 और 2 कितने होते हैं 8, 5 और 3 कितने होते हैं 8, और डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल लगा दो आंसर में भी डेसिमल उसी प्लेस पे आएगा जहां पे आपके स्टेटमेंट में है डेसिमल, डेसिमल एकदम डेसिमल के नीचे लगेगा, उसको आगे पीछे नहीं करना। 1 और 5 कितने होते हैं 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6.88। तो हमारा एडिशन क्या आया 1.56 प्लस 5.32 का 6.88, तो ये आ गया। अब देखते हैं हम अनलाइक डेसिमल को कैसे एडिशन करेंगे हम। अनलाइक डेसिमल कौन सा डेसिमल होता है, अभी बताया था आपको, अनलाइक डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ डिजिट्स में कुछ इक्वल नहीं है, हमें 18.786 प्लस क्या करना है 48.96 करना है। तो इसमें कहां सेम है ही, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है इसमें है 3 नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है इसमें, तो और इसमें कितने डिजिट्स है ओनली 2 है, इसमें ओनली 2 है 1 और 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर एडिशन हो सकता है इसका। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बताया था अभी, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0 लगा के, जो से भी डेसिमल कम है ना, जो से भी डिजिट्स कम है, सॉरी डिजिट्स जिसमें कम है उसमें क्या करो 0 लगा दो। जैसे इसमें 3 डिजिट्स है इसमें 2 है तो एक 0 लगा दो, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। अब हो गए ना 3 3, अब इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गए, एक 0 लगा दी तो हमने, अब बन गया ये लाइक डेसिमल। अब हम आराम से इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जैसे लाइक डेसिमल का करते हैं। लाइक डेसिमल का हम कैसे करते हैं 18.786 और यहां पे लिख देंगे 0.960, डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए, इसमें भी ये बात ध्यान रखनी है, डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा। अब चलिए एडिशन करते हैं, जैसे हम होल नंबर का नॉर्मली करते हैं 6 और 0 6 8 और 6 14 1 कैरी 7 और 1 8 8 और 9 कितने होते हैं 17, तो 1 कैरी और यहां पे डेसिमल डेसिमल के नीचे डेसिमल, आंसर में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 8 8 कितने होते हैं 16 और 1 कैरी के 17, तो 1 और कैरी 1 1 कितने होते हैं 2 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 67.746। तो क्या आ गया ये 67.746। ओके, तो ये आ गया। तो इस तरह से एडिशन करते हैं लाइक और लाइक डेसिमल्स का। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन सबसे पहले देखेंगे वही लाइक डेसिमल का, लाइक डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम कैसे करना है, बस हमें डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है कि डेसिमल डेसिमल के नीचे आए। 28.94 और 16.53, इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, डेसिमल को आगे पीछे नहीं करना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे हम नॉर्मली होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 3 गया 1, 9 में से 5 गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आ गया 12.41। तो क्या आया आंसर 12.41 12.41 आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अनलाइक डेसिमल का। लाइक डेसिमल का तो हमने देख लिया ना। अनलाइक डेसिमल का, अनलाइक डेसिमल का होता है जिसमें डिजिट इक्वल नहीं होते डेसिमल के बाद। ये देखिए इसमें नहीं है डिजिट इक्वल, इसमें तो क्या है 3 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें, ये डेसिमल है इधर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट, और इसमें कितने डेसिमल के बाद डिजिट्स ओनली 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स है तो इनको भी 3 बनाना पड़ेगा हमें, और 3 कैसे बनाएंगे एक 0 लगा के कन्वर्ट करेंगे ना अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में, तभी तो 3 3 डिजिट्स होंगे, तभी तो ये लाइक डेसिमल बनेगा। और हम एक 0 लगा देते हैं, अब बन गया 3 डिजिट्स, तो अब हो गया ना ये लाइक डेसिमल, और लाइक डेसिमल से हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं 36.486 और 28.560, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब 6 में से 0 गए 6, 8 में से 6 गए 2,
जाएगा तो 14 में से 5 गए 9 9 आ गए यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल अब 5 में से 8 भी नहीं जा सकते तो यहाँ पे किसी क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा ये 3 से बोरो लेगा 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसको एक बोरो देके 15 बना देगा इसको एक बोरो देके 15 बना देगा 15 में से 8 गए कितने 15 में से 8 गए 7 15 में से 8 गए 7 और 2 में से 2 गई 0 तो क्या आ गया हमारा आंसर 7.926 क्या आ गया हमारा आंसर 7.926 ओके तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की हम डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जैसे कि हमारे पास दो डेसिमल नंबर है मान लीजिए 0.5 और 0.7 ये दो डेसिमल नंबर है हमारे पास तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई हम मान लेते हैं अभी अज्यूम कर लेते हैं एक बार डेसिमल को इग्नोर कर दो डेसिमल को क्या कर दो इग्नोर कर दो एक बार समझो कि हमारे पास होल नंबर है डेसिमल है ही होल नंबर तो होल नंबर क्या है 5 और एक 7 है हमारे पास 5 7 क्या होता है 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5 7 5 बनाते हैं ना 5 7 क्या होता है 35 होता है तो 35 लिख दो 35 लिख दो सीधा अब क्या करो इन दोनों डेसिमल नंबर के ये देखो पीछे से गिनना शुरू करो और ये देखो कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 डिजिट के बाद डेसिमल और इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो 1 1 को ऐड कर दो 1 1 ऐड करके क्या हो जाएगा 2 इट मींस आंसर में डेसिमल कितने के बाद आएगा आंसर में डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद पीछे से 2 डिजिट के बाद 1 और 2 और डेसिमल को हम ऐसे ही छोटे डेसिमल लिख आएगा इसलिए इसके आगे 0 लगा देते हैं डेसिमल को कभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं उसके आगे 0 जरूर लगाते हैं इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 0.35 अब एक और एग्जांपल लिख समझाती हूं आपको जैसे कि अगर मल्टीप्लाई करनी आ जाए 0.55 और 0.5 की 0.5 की 0.55 और 0.5 की मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए तो कैसे करेंगे इसको हम होल नंबर मान लेंगे डेसिमल को एक बार इग्नोर कर देंगे वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने पिछली वाली स्टेटमेंट में किया था ना डेसिमल को इग्नोर करके 5 को सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऐसे करेंगे 55 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 2 क्या आई 5 5 25 और 2 27 तो क्या आएगा 275 अब ये 275 तो आ गया 275 आ गया अब आंसर में डेसिमल कहां आएगा ये कैसे देखेंगे ये अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में समझ में आया ना तो इसमें आ जाएगा ये देखिए इसमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद है पीछे से 1 डिजिट के बाद और इसमें पीछे से कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2 डिजिट के बाद तो मैंने क्या कहा था कि इनके डेसिमल कितने डिजिट के बाद है उनको ऐड कर दीजिए यानी 1 और 2 को ऐड करेंगे पहले तो 1 और 1 को ऐड किया था ना क्योंकि 1 1 के बाद थे डेसिमल्स तो 1 1 को ऐड किया था अब 1 एक में 1 के बाद है एक में 2 के बाद है तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 1 और 2 कितना होता है 3 तो इसका मतलब आंसर में डेसिमल आएगा पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 यहां पे डेसिमल आएगा और डेसिमल को मैंने आपको भी बताया ऐसे नहीं छोड़ते उसके आगे 0 लगाते हैं तो 0.275 की आंसर आ जाएगा ओके तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर्स की अब देखते हैं कि अगर 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना हो किसी डेसिमल नंबर को तो कैसे करेंगे 10 100 और 1000 से सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूं जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 0.53 क्या ले लिया 0.53 ले लिया 0.53 को अब आपको मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप नॉर्मली जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी होल नंबर को तो क्या करते हो वो नंबर लिखते हो उसके पीछे एक 0 लगा देते हो ना नॉर्मली अगर किसी भी होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो जैसे 7 को मैं बोलूं आपको 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हो 7 लिखते हो और उसके पीछे एक 0 लगा देते हो वैसे यहां पे होगा 53 लिखो और उसके पीछे एक 0 लगा दो यानी हम एज ए होल नंबर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी हम डेसिमल को नहीं देख रहे 53 लिखो और उसके पीछे एक 0 लगा दो अब आएगी डेसिमल की बारी अब डेसिमल कहां लगाओगे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डेसिमल हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में डेसिमल हमारा क्या था स्टेटमेंट में हमारा डेसिमल कहां था 0 पॉइंट के बाद 0 के बाद पॉइंट था 0 के बाद पॉइंट था तो हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक स्टेप एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे ये 0 के बाद था ना एक डिजिट राइट तरफ शिफ्ट कर देंगे राइट तरफ यानी इस तरफ राइट ये होती है ना हमारा राइट हैंड ये तो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे इस तरफ शिफ्ट कर देंगे यानी कि हम डेसिमल को क्या कर देंगे 5 के बाद लगा देंगे 5 के बाद लगा देंगे ठीक है समझ में आया डेसिमल को एक डिजिट आगे मूव कर देंगे डेसिमल को एक डिजिट हमने आगे मूव कर दिया अब ये क्या बन गया 5.30 और 5.30 को हम 5.30 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ओके अब देखते हैं हम अगर हमने इसी को 0.53 को 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे 530 लिखेंगे पहले तो 530 नहीं इस वाले लिखेंगे 5320 यानी कि 5300 लिखेंगे 5300 क्यों क्योंकि इसके पीछे 2 0 है ना और 53 के पीछे 2 0 है 53 है और 1 के पीछे 2 0 है 2 0 है तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी होल नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं वो नंबर लिखते हैं उसके पीछे 2 0 लगा देते हैं तो वैसे करना है 53 लिखना और उसके पीछे 2 0 लगा देंगे तो हमने लगा दी 2 0 अब बात आती है डेसिमल की डेसिमल कैसे लगाएंगे डेसिमल अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पहले 10 से कर रहे थे जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो डेसिमल किसका था डेसिमल को हमने शिफ्ट किया था एक डिजिट राइट में शिफ्ट किया था लेकिन इस बार हम 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 के बाद कितनी 0 है 2 zeros उसमें 1 के बाद कितनी 0 थी 1 0 1 के बाद 1 0 थी ना 10 में तो और 100 में कितनी 0 होती है 1 के बाद 2 zeros होती है तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे यानी कि 0 के बाद तो ये आई 53 1 2 53 के बाद शिफ्ट कर देंगे 53 तो हमारा आंसर क्या आ गया 53.00 और इसको हम 53 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारा आंसर क्या आ गया 53 अब देखते हैं अगर हमें इसी को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो 0.53 को ही 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे तो अपन की बात कितनी 0 है 3 0 तो 53 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे पीछे 53 लिखेंगे 3 0 लगा देंगे पीछे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल की बात आती है डेसिमल कैसे लगेगा डेसिमल अब 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1 के बाद कितनी 0 है 3 zeros तो 3 zeros आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 0 1 के बाद तो था 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यानी कि 530 के बाद डेसिमल आ जाएगा और 530 के बाद 530.00 आ जाएगा इसका आंसर और इसको हम 530 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये समझ में आया आपको कि 10 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद जितनी भी 0 हो 1 के बाद जितनी भी 0 हो डेसिमल को उतना ही आगे राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए बस सीधा सा रूल है कि 1 के बाद जितनी भी 0 हो 1 के बाद जितनी भी 0 हो डेसिमल को उतने ही डिजिट राइट साइड आगे शिफ्ट कर दीजिए ओके अब देखते हैं हम डिवीजन कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली वो डेसिमल नंबर्स की अब देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं जैसे कि एक तो है हमारे पास 8.4 ये डेसिमल नंबर है और एक है हमारे पास 4 4 एक होल नंबर है ना 4 ये होल नंबर है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे पहले तो इसके डेसिमल को इग्नोर कर दो 84 को 4 से कैसे डिवाइड करते हैं सीधा कैसे कर दो 4 से कैसे डिवाइड करते हैं 84 को 4 2 जा 8 और रिमाइंडर बचा 0 और ऊपर से 4 निकाल लेंगे 4 बचा 4 रिमाइंडर हो गया 0 तो क्या आ गया 21 आ गया हमारे पास तो क्या आया 21 आया हमारे पास अब क्या करेंगे अब डेसिमल को देखेंगे कि तो हमारा डेसिमल का नंबर है उसमें पीछे से कितनी डिजिट छोटे डेसिमल है पीछे से कितनी डिजिट छोटे डेसिमल है एक डिजिट छोटे डेसिमल तो आंसर में भी पीछे से एक डिजिट छोटे डेसिमल लगा देंगे यानी ये हो जाएगा 2.1
तो 8.4 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया 2.1। ओके, तो ऐसे करेंगे, इसको डिवाइड डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से। अब देखते हैं 10 100 और 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था ना 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना, वैसे ही 10 100 और 1000 से डिवाइड करना देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, पहले तो 2.39 एग्जांपल लिया मैंने, ये एग्जांपल लिया मैंने। अब इसको अगर मुझे मान लीजिए 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड कैसे करूंगी मैं इसको, 10 से डिवाइड करूंगी। इसमें आपको सीधा करना है, बस अगर आपको 10 से डिवाइड करना है ना, तो आप क्या करना, 10 से डिवाइड करना है तो जहां पे डेसिमल दे रखा है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड में चल पड़ना, लेफ्ट साइड यानी कि ये वाला है लेफ्ट साइड होता है ना हमारा, लेफ्ट साइड चल पड़ना इस साइड। और क्या करना, 1 के पीछे जितनी भी 0 हो, 10 में 1 के पीछे जितनी 0 है, एक 0 है ना, तो डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में खिसका दो। उसमें तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई में राइट में खिसकाया था ना, राइट में शिफ्ट किया था डेसिमल को। इसमें क्या कर दो, 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। अगर 1 0 है तो 1 के साथ 1 के नीचे 1 0 है, इसमें 10 है, तो क्या करो, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करोगे, 39, इसके बाद तो खाली डेसिमल, तो एक डिजिट और यानी 2 के बाद शिफ्ट कर दो, और 2 के बाद डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो डेसिमल वैसे ही छोटे 0 लगाते हैं उसके आगे 0.239 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब देखते हैं अगर इसी को 2.39 को 100 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। 100 से डिवाइड करना हो तो सिंपल है, उसमें 1 के बाद 1 0 थी, तो हमने क्या किया था, 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था डेसिमल को। तो अब 2 0 है तो क्या करो, 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो डेसिमल को, यानी कि 39 2 और 1 0 अपनी तरफ से लगा दो 4 डिजिट बनाने के लिए इसको। यहाँ पे तो था डेसिमल, यहाँ पे था डेसिमल स्टेटमेंट में, देखिए डेसिमल कहाँ था, 2 के बाद था, तो इसे हमें 2 डिजिट और आगे खिसकाना है 1 2, यानी यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ऐसे ही छोटे से डिजिट लगा दोगे। ओके, अब अगर इसी को हमें 1000 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करना हो तो करेंगे, अब 1000 से डिवाइड करना हो तो 3 डिजिट लेफ्ट में खिसका देंगे, 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को। कैसे, ये हमने लिखा 239, 3 डिजिट लेफ्ट में, यहाँ पे तो था 1 2 2 0 से लगा देंगे, क्योंकि हमें 2 की और जरूरत है ना, अभी 2 डिजिट की और जरूरत है, तो 2 0 लगा देंगे और इसके बाद पॉइंट हो गया, ऐसे ही छोटे तो 0.00239 आ गया, ये 0.00239। तो ये आ गया समझ कि अगर हमें 10 100 और 1000 से डिवाइड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। 10 से डिवाइड करना है तो क्या करो, एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो डेसिमल को, और अगर 100 से करना है तो 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, अगर 1000 से करना है तो 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। बस ये ध्यान रखना है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट करते हैं डिजिट को, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं अगर दोनों जो नंबर है वो डेसिमल नंबर हो तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे। दो नंबर जिनको डिवाइड करना है हमें, वो दोनों ही डेसिमल नंबर है, तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि है हमारे पास 3.6 डिवाइड बाय 0.3, 0.3, तो ये क्या है, पहले तो ये बताइए जो ये पेयर है नंबर्स का, जो ये पेयर है ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 1 डिजिट है दोनों में, इसमें भी 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें भी 1 डिजिट है डेसिमल के बाद। जब लाइक डेसिमल्स हो ना, लाइक डेसिमल्स का पेयर डिवाइड करना आ जाए हमें, तो क्या होता है 3.6 डिवाइड बाय 0.3 रख के ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। सिर्फ ऐसा लाइक डेसिमल के केस में होगा, अनलाइक के केस में नहीं होगा ऐसा, सिर्फ लाइक के केस में ऐसा होगा। अगर अनलाइक है तो उसको करने का तरीका फिर अलग है, लाइक के केस में ऐसा होगा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी डेसिमल से डेसिमल कट गया। तो 36 अब क्या करो, 36 बन गया, ये डेसिमल खत्म हो गया, तो ये बन गया 3, ये बन गया 3 और ये बन गया 36। अब 36 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे, कर लो 36 को 3 से डिवाइड करोगे 3 12 हो जाए, तो हमें पता है 12 3 का होता है 36, तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया, आंसर क्या आया 12 आ गया हमारा आंसर। तो ये ऐसे करते हैं 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड। ओके, तो ये था हमारा डेसिमल्स के बारे में, आज की वीडियो में सारा डेसिमल्स के बारे में था कि डेसिमल्स में कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके।